नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी कार्यालय पंचकमल पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी में कई लोगों का आज ज्वाइनिंग करवाई गई। वहीं बताते चले कि बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ये ज्वाइनिंग करवाई गई है। पार्टियों के पदाधिकारी और कई नेतागण इस दौरान शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग करवाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी ने इन सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई। पंचकुला के कई सरपंच, जिला परिषद सदस्यों को भी सदस्यता दिलवाई गई। कोई नई पार्टी नहीं है, हमको मालूम है। इसका पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ था, जो 1951 में जिसका गठन हुआ था। ये ठीक है कि उस समय बहुत प्रारंभ था, छोटी पार्टी थी और पहले चुनाव में केवल 3 लोकसभा के सदस्य चुन के आए थे 1952 में। बाद में एक विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते 1970 में जब विलय हो गया था जनसंघ का जनता पार्टी में, तो उस समय 100 के लगभग और सांसद जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ की विचारधारा के थे। किन्हीं कारणों से वो पार्टी नहीं चल पाई। हम तो चलाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये 100 लोग ज्यादा प्रभावी ना हो जाए, हावी ना हो जाए, इसलिए इनको बाहरी कर दो। तो तरह तरह के बहाने लगा करके और वो पार्टी तोड़ दी गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक सीमा त्रिखा और देश विदेश से आए साइंटिस्ट भी मौजूद रहे। मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव-गांव से होती हुई अब जगाधरी शहर के प्रत्येक वार्ड में जा रही है। जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 3 तोताराम धर्मशाला में पहुंची यात्रा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का वार्डवासियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से सभी को अवगत कराया। इस मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों को लाभ दिया गया। मौके पर ही कैबिनेट मंत्री ने जनसंवाद कर वार्डवासियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सबके सहयोग से विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। वहीं मौके पर सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसे मोदी की गारंटी की गाड़ी का नाम दिया गया है, इससे रोजाना प्रदेश में लाखों लोग जुड़ रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग मोदी की गारंटी से जुड़कर अपना उत्साह सरकार के प्रति दिखा रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं गाँव जगाधरी का रहने वाला हूँ। आवास योजना के तहत सरकार से मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि मिली है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिले हैं, मेरा मकान अच्छा बन गया है। मैं सरकार की योजना का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम बाला देवी है जी, जगाधरी मानपुर से रहने वाली हूँ। और मेरा स्मार्ट कार्ड बनाया हुआ भी सरकार का बहुत ही धन्यवाद। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे पटवारियों को आज सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन मिला। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि सरकार ने जो वादा पटवारियों के साथ किया था, इस वादे को लागू करने के लिए पटवारियों को धरना देना पड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि सरकार अपनी ही बात पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उन सभी की मांगों को लेकर आज उपायुक्त कुरुक्षेत्र
को ज्ञापन भी सौंपा है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानती तो 4 फरवरी को रोहतक में एक महापंचायत कर कोई बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ लेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 3 तारीख से पटवारी जो एसोसिएशन है उसके साथी अपने हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल पर भी इसलिए बैठे हैं, पहले सरकार ने हड़ताल के दौरान मांगे मानी थी, उन मांगों को मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए भी मतलब दोबारा हड़ताल करनी पड़ रही है। ये सरकार की नीयत और नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। और चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो भी पीछे मतलब काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं और उन्होंने जो संघर्ष के दौरान अपनी मांग मनवाई थी उनको लागू करवाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। रिटायर कर्मचारी साथी हैं, इनकी भी सरकार ने मानी हुई मांगे आज तक लागू नहीं की और जो बिल्कुल ही मतलब जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है, उनको भी लागू नहीं करी सरकार। पटवारियों की स्ट्राइक कितने 3 तारीख से चल रही है जो कंटिन्यू है। साथियों, मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि जी सीएम साहब ने जो हमारे स्केल की घोषणा की थी, हमने उन्होंने जो भी दिया, क्योंकि सरकार माई बाप होती है, हमने उसमें किंतु बट कुछ नहीं किया। तहे दिल से जो भैया हमारे को दे दिया हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो उन्होंने दिया वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। सबसे अफसोस की बात ये है। लेकिन अब क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हमारी पेरेंटल बॉडी है, तो पेरेंटल बॉडी का हमें आशीर्वाद मिला, तो इससे हमारे पटवारी और कानूनों का हौसला बहुत बढ़ेगा और ये आंदोलन और अच्छे तरीके से चलेगा। 3 तारीख पलवल में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से 25 दिसंबर को जिंद में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए बयान को लेकर होडल की राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान की निंदा करते हुए जिला पलवल के होडल उपमंडल में जगह जगह उनके खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टरों में निवेदक के रूप में समस्त जाट समाज ने प्रदेश अध्यक्ष से इस बयान पर माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें 25 दिसंबर 2023 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बयानबाजी करते हुए कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी के काम नहीं आती। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से जाट समाज के कई लोगों में नाराजगी व्याप्त है। इस बयानबाजी से नाराज जाट समाज के कुछ लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ होडल शहर के गली और मोहल्लों में पोस्टर लगा दिए। यह पोस्टर शहर के 22C मोहल्ला, भरत मिलाप चौक, रामलीला मैदान, चरण सिंह चौक, जगजीवन राम चौक और होडल थाना चौक के अलावा शहर की अन्य कई मुख्य जगहों पर भी चिपका दिए गए हैं। इन पोस्टरों में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के फोटो पर क्रॉस, निवेदक के नाम पर समस्त जाट समाज व समाज सेवी के रूप में जसवंत उर्फ जस्सू का फोटो लगा हुआ है। इसके अलावा इस पोस्टर पर एक कविता में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ निंदा के योग्य है, तुम्हारा बयान जाट पूर्वजों का किया अपमान, हमारे बुजुर्गों को बताया टूटी खाट समान, माफी मांग लो तुम उदय भान लिखा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शहर में लगे ये पोस्टर लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस मामले में जब समाज सेवी जसवंत से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने जाट समुदाय के लोगों में रोष है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान निंदनीय है, उन्हें अपने बयान पर जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। वह इस प्रकार हमारे बुजुर्गों का अपमान नहीं कर सकते। अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो जाट समाज धरना और प्रदर्शन भी करेगा। देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि झुका हुआ जाट और टूटी खाट ये किसी काम की नहीं है, तो उसी का रोष प्रकट किया है। जाटों में नाराज़गी है, उन्होंने क्या सोच समझ के बयान दिया है ये तो उनको देखना चाहिए, लेकिन ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती है जिसको है ना हम नहीं सहन करेंगे और हम उनका है ना पूरा विरोध करेंगे। या तो वो अपने बयान से माफ़ी मांगे, हमारे सार्वजनिक तौर पे हमारे बड़े बुजुर्गों से, कौम के सरदारों से, उन्हें हम इसका पूरा विरोध करेंगे। इसी रोष प्रकट करने के लिए अभी तो हमने पर्चे चिपकाए हैं, अभी तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम पूरा वो इसका विरोध करेंगे। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने गांव बखाली में नए बनने जा रहे 33 kV बिजली सब स्टेशन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। विधिवत रूप से पावर हाउस की नींव रखते हुए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि लगभग 3 एकड़ में बनने जा रहे इस पावर हाउस से आसपास के कई लोगों को फायदा होगा। लक्ष्य है कि 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
इस पर लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। राज्य मंत्री संदीप ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहले काम प्रदेश के प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली देने का काम किया। उन्होंने जगमग योजना के जरिए हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के प्रयास से लोगों में जागरूकता आई है और बिजली चोरी की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। राज्य मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने किसानों के लिए नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि 2021 तक पिहोवा इलाके से लगभग 1413 किसानों ने नए कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, जिसमें 703 ग्रामीण बिजली कार्यालय, 447 शहरी कार्यालय और 263 आवेदन इस्माइलाबाद कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। बिजली विभाग में इन सभी आवेदनों को कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव के 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित डेरों में बिजली की 24 घंटे की लाइन पहुंचाने के लिए भी योजना का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा के सहकारिता और जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि जिला लोक संपर्क परिवाद समिति की बैठक में 12 शिकायतें रखी गई हैं, जिनमें से 8 शिकायतों का हल कर दिया गया, जबकि 4 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रीवेंस की बैठक में आने वाले सभी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लिया जाता है और एक समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, 2 गुट अलग अलग तरह से कार्य कर रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से संगठन नहीं बना सकी। प्रदेश की जनता का कांग्रेस पार्टी से विश्वास खत्म हो चुका है। प्रदेश में बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रभु राम सभी के हैं, राम में लोगों की आस्था है। कांग्रेस पार्टी को राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। राम मंदिर को लेकर लोगों को जोश और उत्साह जो है लगातार बना हुआ है। ये टोटल 12 ग्रीवेंसेस थी, जिसमें से 8 को डिस्पोज ऑफ किया है और 4 को पेंडिंग रखा गया है। और 2 तो बिजली विभाग की थी, जिसकी वजह से काफ़ी पुराने केस होने की वजह से उसमें समय मांगा गया है, तो 4 को पेंडिंग रखा गया। पंचायतों की रिकॉर्ड जलाने का मामला सामने आया, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से उसके लिए हमने कहा अधिकारियों से भी आप बैंक से वेरीफाई करें, अगर उसकी पेमेंट निकली हुई तो उसकी पेमेंट दिलवाएं, रिकवरी करें, और जिस सरपंच ने जलाया या क्या किया उसकी जांच करेंगे, और अगर सरपंच ने जलाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश कर दिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जिंद में 28 जनवरी को होने वाली रैली का न्योता कार्यकर्ताओं को दिया और हरियाणा की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ने कहा कि हरियाणा में युवा बेरोजगार हैं, करीब 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा सत्र में 60,000 नौकरियां देने का बात कही थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने अगर नौकरी दी भी हैं तो उसने 75% लोग बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बाहर के लोगों को ही नौकरियां देनी है तो उन्हें चुनाव विभाग से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जनता उन्हें हरियाणा से उखाड़ फेंकेगी। आगे उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को जिंद में आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है, जो अब तक की सबसे विशाल रैली होगी। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत करेंगे। देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। हमारे साथी गांव-गांव में जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस रैली से पहले 28 जनवरी से पहले हरियाणा के हर एक गांव में न्योता देने के लिए पहुंचें। हमारे साथी गांव-गांव में जाके ग्राम समिति जो 21-21 मेंबर की हमने बनाई है, वो गांव-गांव जाके इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं और न्योता दे रहे हैं सभी को। और ये एक अद्भुत रैली होने जा रही है। ऐसी रैली हरियाणा के इतिहास में मुझे नहीं लगता पहले कभी किसी पार्टी ने की है, या आगे भी किसी पार्टी के अंदर इतनी ताकत है किसी के संगठन में कि वो ऐसी रैली कर सके। 7,000 गांव और 1,000 वार्ड हरियाणा के अंदर जो हैं, हर जगह से लोग इस रैली में हिस्सा लेने आएंगे।
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन, सशक्त नेतृत्व और सुशासन की बदौलत विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं का लाभ आज देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का जीवन संवर रहा है। विधायक सुभाष सुधा को अर्बन क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर इंदिरा कॉलोनी में दक्ष प्रजापति धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कई बार जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक सरकार अपना दायित्व समझती है। आवासहीनों को घर, देश के नागरिकों को मुफ्त में इलाज, महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन, छोटे व्यापारियों को पीएम स्वनिधि के जरिए ऊपर उठाने का काम, किसानों को सम्मान निधि सहित फसल बीमा योजना का लाभ दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ देश के करोड़ों लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। आगे उन्होंने यात्रा के मकसद को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद यह है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। आमजन इन कार्यक्रमों को अधिकाधिक संख्या में आए और अपनी पात्रता अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे जागरूकता कैंप में आने वाले हर व्यक्ति का पूरा सहयोग करें। और मेरे को धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और खट्टर साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का, और ख़ास करके मेरे विधायक जी का, सुभाष सुधा जी का, क्योंकि मेरे मकान कच्चा था, एक भी पैसा गलती नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे 2.5 लाख रुपए मेरे को मेरे खाते में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मुझे 2.5 लाख रुपये मिला। मैं सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके विजन के द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी के विजन के द्वारा, और मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी जोड़ी, मोदी और मनोहर की जोड़ी, जिन्होंने आज ये इनके विजन के द्वारा यहाँ पर बड़ा भारी भारत विकसित यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। मैं इसके लिए ये प्रजापति धर्मशाला में मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। इससे इंदिरा कॉलोनी, आसपास के जितनी भी हमारी कॉलोनीज हैं, अपना आकाश नगर, अपना परशुराम कॉलोनी, इन सबका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वार्ड नंबर कौन से आपके 25-26 वार्ड, 2 वार्डों के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने इस बात का बेनिफिट उठाया। और मेरे फरीदाबाद पुलिस ने 2023 में साइबर फ्रॉड के मामले में करीब 5.5 करोड़ की राशि रिकवर की है। वहीं लगभग 2800 सिम बंद करवाए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस ने कमिश्नर राकेश आर्या का बढ़ते साइबर अपराधों और उनसे बचने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों के ट्रेंड पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजकल कुछ फ्रॉड जैसे टास्क फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कस्टमर फ्रॉड, लोन फ्रॉड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोगों को किसी भी अनजान नंबर को रेस्पॉन्स देने, लालच से बचना चाहिए। लोगों को किसी भी अनट्रस्टेड ऐप इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। वही अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। इंडियन साइबर का क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर देश भर में काम कर रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है और अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले बातचीत भी की है, आज का जो हमने यहाँ आपसे बातचीत का विषय रखा है वो साइबर अपराध जागरूकता को लेकर के हमने ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हम एक लीक से हट कर के हमने वो बात नहीं की कि हमने पिछले साल कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने केसेस आए, क्या रिकवरी हुई, कितने एक्यूज अरेस्ट किए, क्या हमने किया। इसमें हमने जो क्राइम, जो साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस किया है कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं या कमिट हो रहे हैं या अटेम्प्ट हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप पलवल में होडल में नेशनल हाईवे 19 पर स्थित हरियाणा टूरिज्म डपचिक से यूपी पुलिस से नामी अपराधी को एक महिला मित्र स्कूटी पर बैठाकर भगा ले गई। आरोपी पुलिस से उस समय भगाया जब यूपी की पुलिस आरोपी को मथुरा जेल से जिला पलवल के हसनपुर थाने के दर्ज एक मामले में पेश करने के लिए होडल की अदालत लेकर आई थी। होडल थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के मथुरा जेल में बंद होटल के गांव बिडुकी निवासी आरोपी अनिल यूपी के जिला मथुरा की जेल में कई मामलों में बंद था, जिसको यूपी पुलिस जेल से होडल की अदालत में हसनपुर थाने के 307 के एक मामले में
पेश करने को लेकर आई थी और अदालत में पेश करने के बाद वापसी मथुरा लेकर जा रही थी, जिसमें यूपी पुलिस के 3 पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। जैसे ही यह पुलिस कर्मी आरोपी को नेशनल हाईवे 19 पर डपचिक के सामने लेकर पहुंचे तो वहां स्कूटी पर सवार होकर एक महिला मित्र आई और पुलिस को चकमा देकर आरोपी को स्कूटी पर बैठाकर भगा ले गई। वहीं थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया है कि यूपी पुलिस के तीनों पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही भागे आरोपी और उसको भगाने वाली महिला मित्र के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कि उनके 3 जवान ज्ञान सिंह हवलदार, कांस्टेबल दिलीप और कांस्टेबल विवेकानंद, एक आरोपी है अनिल उर्फ ट्विंकल पुत्र हरबीर भिड़ूगी गांव का, उसको अपने एडीजीपी साथ ही माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए आए थे यहाँ और इनसे डपचिक से ये आरोपी फरार हो गया। उस पर हमने मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है। तो सर जो फरार हुआ है आरोपी, उस पर कितने मामले दर्ज हैं यूपी और अपने यहाँ पर हरियाणा? यूपी और हमारे 8 से 10 मुकदमे उस पर दर्ज है, जिनमें वो गिरफ्तार चल रहा था। तो ये सर मथुरा जेल में बंद था आरोपी? हाँ, ये मथुरा जेल में बंद था। मथुरा से हमारे यहाँ पेशी पर आया हुआ था कि उनकी जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक में रात के समय कमरे की छत गिरने से युवती और बुजुर्ग 7 जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आकर बाहर निकाला। वहीं युवती का कहना है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मैं बाहर मजदूरी करके 2 बच्चे पाल रही हूं। मैंने पहले भी छत बदलने की कोशिश की, मजबूरी बस नहीं हो सका। मैं सरकार से यही विनती करती हूं कि मुझे सहायता प्रदान करें। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਹੱਲਾ ਬਾਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪੂਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਛੱਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਬਾਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 3 साल। मोगा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे कुख्यात गैंगस्टर के 2 करीबी साथी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसएसपी ने बताया कि सीआईए स्टाफ को सूचना मिली कि गैंगस्टर के साथी हैं और कोई वारदात को अंजाम देने के लिए कोर्ट के बैक साइड में बने पार्किंग में कार में बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि इन दोनों आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आरोपी से 5 पिस्तौल, 32 बोर समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए। सीएम साहब ਦੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਨ ਬੁੱਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। इन दोनों के ऊपर पुरानी क्रिमिनल। खबर पलवल से है, जो अयोध्या में होने वाले राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुव्यवस्थाओं को बढ़ाया गया और बाजारों में व्यापारी समेत स्थानीय लोगों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। दरअसल पुलिस
इस कार्यक्रम को लेकर सभी निर्देशों के तहत कार्य कर रही है, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बाजारों में जाकर दुकानदारों से मुलाकात भी कर रही है। इसके बाद स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा के साथ सीधा संवाद भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी समस्या है तो वह उन्हें जरूर बताएं, जिससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पाँच 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में दीपावली जैसा उत्सव माहौल है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक डांस अकेडमी में 3 से 5 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों को राम आएंगे जैसे खूबसूरत चर्चित राम भजन की प्रस्तुति के लिए तैयार किया, जो अपने आप में एक अच्छा प्रयास है। आप भी देखें नन्हे मुन्नों को कि किस तरीके से ये प्रस्तुति दे रहे हैं। इस संदर्भ में डांस अकेडमी की निर्देशिका मीनू सिक्का सहित बच्चों के अभिभावकों की माने तो यह बड़े गौरव की बात है कि 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अकेडमी का भी एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को राम आएंगे की प्रस्तुति तैयार करवा कर प्राण प्रतिष्ठा का सहभागी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छे आचरण और भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जाए और इस प्रस्तुति का भी यही उद्देश्य है कि बच्चों में राम के आदर्शों पर चलने की भावना पैदा हो और फिर से देश दुनिया में राम राज स्थापित हो सके। पूरा देश उत्साहित। हाँ जी, पूरा देश बहुत उत्साहित है और मंदिर को सजा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं। ये हमारी दूसरी दिवाली है और बच्चों में भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनको रामायण भी दिखा रहे हैं और पूरी उनकी गाथा भी सुना रहे हैं। जैसे भगवान राम वन में जाकर अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे ही आज के बच्चे भी करें। को जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें इन बच्चों को आदर्श मिले, संस्कार मिले। इन बच्चों को, भावी पीढ़ी को उस राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा मिले। इस तरीके से हम भी एक दूसरी दिवाली की। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।